को पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। ये जो 4 नाम दे रखे हैं इनमें से बताना है प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रामविलास शर्मा, क्योंकि ये जो थे मार्क्सवादी आलोचक भी कहे जाते थे और ये प्रगतिवादी की ही विशेषता थी। ठीक है, तो ये रामविलास शर्मा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज हमारी यहाँ पर साथ में कोई व्याख्या नहीं है, पहले जो क्लासेज मैंने ली हैं उनमें व्याख्या भी कराई थी, वहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाते हैं। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है। श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर अशोक वाजपेयी। तो हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये इसके नाम से पुस्तक किसने लिखी है। तो डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये जो पुस्तक है वो लिखी है डॉक्टर धर्मवीर ने। धर्मवीर भारती अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं। वैसे ही हरिवंश राय बच्चन जी अलग हैं और डॉक्टर बच्चन अलग हैं, जो कि आलोचक हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना, एक जैसे नाम है। तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक का नाम बताना है यहाँ पर। रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ ने ये पुस्तक लिखी है तुलसी आधुनिक वातायन से। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। सच्ची समालोचना किसने की थी ये बताना है। लाला श्रीनिवास दास जी की ये पुस्तक है संयोगिता स्वयंवर, और इसकी सच्ची समालोचना किसने की है ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है और ये किसका है, अज्ञे जी का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अज्ञे जी का ये उपन्यास है और हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में इसने किसने माना है उसके बारे में बताना है। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामकमल गे, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन बताना है, ये राय है डॉक्टर रामकमल राय। तो बिल्कुल हमारा यही ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। ठीक है, डॉक्टर रामकमल राय ने ये पुस्तक के बारे में, शेखर एक जीवनी के बारे में ये अपना विचार है जो कि दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष इसके लेखक कौन है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह या नंद किशोर आचार्य। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह ने ये पुस्तक लिखी है समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया था। एक पत्रिका निकलती आलोचना नाम से, इसको हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं हम इसका संपादन किसने इनमें से नहीं किया है। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान, उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्र का संपादन नहीं किया है, यहाँ पर आप नहीं देख सकते हो, है ना, ये नहीं दे रखा है। तो नहीं का भी और सत्य असत्य या नहीं, इन चीज़ों का बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पेपर में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्र का संपादन नहीं किया था, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, इन दोनों ने ही आलोचना का क्या किया था, संपादन किया था। इसके अलावा इसमें एक और नाम आप जोड़ लीजिए, वो है अरुण कमल का। ठीक है, अरुण कमल का नाम और इसके साथ में जोड़ा जाता है, जिन्होंने आलोचना पत्र को निकाला था। ये त्रैमासिक नाम की त्रैमासिक पत्रिका थी आलोचना। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर
सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। तो किस हिंदी पुस्तक के लिए नामवर सिंह ने ये बोला था, ये हमें बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, या वैज्ञानिक इतिहास, या नया इतिहास। तो इनमें से किस पुस्तक के लिए नामवर सिंह ने ये बात बोली है, तो ये है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका आप सभी जानते होंगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, हजारी प्रसाद जी का ये ग्रंथ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर मेहनत कर सकूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या डॉक्टर नामवर सिंह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है। धर्म नैतिकता और विज्ञान, ये पुस्तक किसकी है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या मुक्तिबोध। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर की ये पुस्तक है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। हिंदी नवरत्न किसका है, तो ये मिश्र बंधुओं का है, ये भी आपको याद रख लेना है। जिसके आलोचक रचनाकार कौन है, आलोचक कौन है हिंदी नवरत्न के। हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है वो मिश्र बंधुओं की है, ये आपको ध्यान रखना है। और ए यहाँ पर देखो, ए थोड़ा सा यहाँ पर छुप गया है। ए इसमें दे रखा है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, या फिर श्याम सुंदर दास। किसने किसका ये कथन है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। तो ये जो है मिश्र बंधुओं का ही है ये कथन। ठीक है, ये पुस्तक भी उन्हीं की है, हिंदी नवरत्न का, और उन्होंने ही इसके बारे में बताया है कि यह एक आलोचनात्मक कृति है। आगे चलते हैं, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है या और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है। जो नई कविता है वो परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन किसका है। शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह, या नामवर सिंह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र यादव। इनमें से कौन सा प्रकार है जो समालोचना का नहीं है। सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, या व्याख्यात्मक आलोचना। तो समालोचना का कौन सा प्रकार है जो नहीं है, तो आलोचनात्मक आलोचना कुछ नहीं होता है, ये आलोचना नहीं होती है। जबकि सैद्धांतिक, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक आलोचना होती है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। मिडिल्टन, मरे, वार्ड, हर्बर्ट रीड, या नॉर्मन फोस्टर। तो ये सभी पाश्चात्य नाम हैं जो आपको बताना है। कला की सजगता किसने कहा है आलोचना को, तो मिडिल्टन मरे ने कहा है। आगे है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। नैषद चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, या हिंदी कालिदास की आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। एक मिनट, पहली पुस्तक बोल रहा है, पहली पुस्तक कौन सी है हिंदी आलोचना से संबंधित। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, हिंदी कालिदास की आलोचना ये लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद की ये पुस्तक है जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है। भारतीय समीक्षा के जनक बताने हैं, भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, या मम्मट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है, तो ये राजशेखर हैं। आगे चलते हैं, रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। रोमेंटिसिज्म का जो हिंदी में प्रयोग किया था स्वच्छंदतावाद नाम से किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी, या पंत जी। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना प्रारंभ किसने की थी। भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा, इन्होंने तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है।
यदि मैं कामायनी लिखता, है ना, ये पुस्तक का नाम है। तो ये ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंत नगेंद्र या फिर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। यदि मैं कामायनी, देखो कामायनी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, लेकिन पंत जी कह रहे थे यदि मैं कामायनी लिखता, ये ग्रंथ इन्होंने लिख डाला। ठीक है, ये भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ हो गया। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को, भाई इसमें 30 प्रश्न है, मुझे लगा था 25 है, शायद ध्यान ही नहीं रहा, है ना। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो विजय देव नारायण साई, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। तो कौन सा आंसर है जो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा था नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? समीक्षा के क्षेत्र में यानी कि एक आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब होता है? 1920, 30, 40 या 50। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना। आप इतना तो कर ही सकते हैं, 2-3 घंटे क्लास में हम जब लगाते हैं सारा काम धाम छोड़ करके, तो कम से कम आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है बताना है। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध या रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, यहाँ पर 31 क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास क्या है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसने कहा है? ये चिंतन धारा या चिंताधारा बुक में लिखा हुआ है, तो इसकी कोई बात नहीं है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन बता देंगे आपको, लेकिन आपको पूरी क्लास जरूर देखनी है ताकि आपको पूरा फायदा मिले। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति आंदोलन के उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। वो ये मानते थे कि भक्ति में लोग इसलिए जुटे क्योंकि चारों तरफ से जब इस्लामी आक्रमण हो रहे थे तो लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, और उन्होंने भगवान के भक्ति का मार्ग अपनाया। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। अगर आपको रामचंद्र शुक्ल जी की बुक अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, आपके पास नहीं है, तो आप मेरी क्लासेस ज़रूर देखें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैं पढ़ाती हूँ। वैसे हम सीधा बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 5:30 बजे वो डेली आती है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि हम आलोचना पढ़ रहे हैं, तो ये आलोचना की है। लेकिन जब क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन सी गद्य विधा है, और बहुत 2-4 क्वेश्चन तो हर पेपर में ऐसे पूछ ही लिए जाते हैं कि इसकी विधा क्या है, जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक है नामवर सिंह। ठीक है, इनका नाम में याद रखना है। दूसरी परंपरा की खोज किसने की थी? तो नामवर सिंह ने की थी। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, एक इसकी ये कृति है। छायावाद 1955 में लिखा था। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में आया था। वाद विवाद संवाद 1989 में लिखा था, और आलोचक के मुख से 2005 में। ठीक है, ये इनकी सारी पुस्तक हैं जो कि किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनका ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, नहीं भी लेना है तो आप इनकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कर देना कि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए। मैसेज यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख देना, वही मैसेज होता है।
नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? हमें जब हम नाटक लिखते हैं तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। ये किसका कथन है, ये हमें बताना है। तो ऐसा किसने बोला था? ये बोला था जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये जयशंकर प्रसाद का कथन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी यहाँ पर व्याख्या नहीं है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन से हैं? तो रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रामचंद्र शुक्ल जहाँ पे आ जाता है तो बच्चे समझते हैं इन्हीं से ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। रामविलास शर्मा जो हैं ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं, जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है। उसी के आधार पर साहित्य की इन्होंने परख की थी। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों में कृति भी लिखी है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना इस नाम से पुस्तक लिखी थी, वो रामविलास शर्मा ने लिखी थी। इसको भी आपको याद रखना है। त्रिवेणी, त्रिवेणी एक पुस्तक का नाम है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ये जो त्रिवेणी पुस्तक है ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, त्रिवेणी नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये त्रिवेणी में तीन महाकवियों की समीक्षा की गई थी। वो 3 कवि कौन कौन से हैं? तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। इन तीनों को इन्होंने अपनी त्रिवेणी की पुस्तक में रखा है। ठीक है, त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों जायसी, सूर और शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। ज्ञातव्य है कि 200 आचार्य शुक्ल ने, एक मिनट, यहाँ पे 200 नहीं आएगा, ये कहीं से वैसे ही चिपक गया फालतू का। ठीक है, ज्ञातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की थी। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला था। ठीक है, कबीर को इतना अच्छा स्थान उन्होंने नहीं दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, इनको स्थान दिया है कबीर नाम की एक पुस्तक लिख करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने तुलसी, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी को अपनी पुस्तक में रखा है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, सांकरतैन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये सब इनकी आलोचना विधा की पुस्तक है, इनको भी याद रखना है। इनकी दूसरे जो रचना है वो देख लेते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, श्रीश के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल, ये सभी हजारी जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा चिंतामणि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। तो 2 लोगों की रचनाएं यहाँ पर आप देख सकते हो। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण साई या रामविलास शर्मा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, रामविलास शर्मा ने लिखा था भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इनसे देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां इन्होंने लिखी हैं। आप चाहें तो साथ के साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरह की व्याख्या क्लास से आपके नोट्स बन जाएंगे। एक तरीके से ये थ्योरी मतलब कंटेंट आपको दिया हुआ है, इससे आपके अच्छे से नोट्स आप बना पाओगे। कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये सारी जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? तो नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा तीनों हैं, लेकिन जो विजयदेव नारायण साईं है ये मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, नरेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह एवं डॉक्टर देवराज, ये हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक में इन सब का नाम आपको लिख लेना है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इनमें से कौन सी कृति है? इनकी रचनाएं अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें से शायद मुझे लगता है अभी हमारे कुछ जो आलोचनाकार हैं वो अभी रह गए हैं, तो अभी हम क्या है आलोचक रह गए हैं, तो उन पर हम और व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर भी करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें 25 क्वेश्चन है, लेकिन 25 क्या कम से कम 100 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ोगे, तो अच्छे से पूरी क्लास देखना। कृति के लेखक रामविलास शर्मा कौन से हैं? तो ये है भाषा और समाज। ठीक है, भाषा और समाज, ये तीनों भी अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, अगर आपको ध्यान हो तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ तक आप देख सकते हैं ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक दे रखे हैं, है ना। और भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये कथन किसके संबंध में है? जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कर लिया था, वैसे ही किसने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त करवाया है? तो ये करवाया है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, इनके बारे में एक कथन है। इनकी यहाँ पर आप कृतियाँ दोबारा से दे रखी हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती है ना, वैसे तो रिपीट करने में आप ही की भलाई है, याद हो जाते हैं अच्छे से। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र ये किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी की। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है अरस्तु का काव्य शास्त्र। यहाँ पर और भी इनके ग्रंथ देख लेते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत नामक कृति इन्होंने लिखी है। रीतिकाल की भूमिका, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नई संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने की है। काव्य में रूप सिद्धांत और अध्ययन, गुलाब राय का आलोचना ग्रंथ है। रस मीमांसा, बिरमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी, ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद, ये सभी शुक्ल जी की रचना है। कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, ये सभी नामवर सिंह की कृति हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान ये किसने लिखे हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने ये लिखा है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इनकी ये कृतियाँ हैं जो कि बार बार आ रही हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, वैसे तो आप इनको दोबारा से पढ़ सकते हो। डॉक्टर नगेंद्र की कृतियाँ भी यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, एक डॉक्टर देवराज, चलो एक बार देख लेते हैं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह की हैं। इसके अलावा यहाँ पर छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, ये डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृति हैं। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो 3 आपके यहाँ पर आलोचक हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नाम की एक समीक्षा पत्रिका निकलती थी, तो इसके संपादक कौन थे ये आपको याद बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह, बिल्कुल ए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह जो थे उन्होंने आलोचना नाम से एक पत्र भी निकाला था। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त,
अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, शमशेर सिंह, ये सभी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उद्धायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक ग्रंथ कृतियों की रचना की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त डॉक्टर नामवर सिंह ने आलोचना नाम एक पत्रिका भी निकाली थी और आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक थे शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रस मीमांसा, तो ये किसने लिखी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है ये। और इनकी शुक्ल जी की और पुस्तक यहाँ पर आप देख सकते हो। रस मीमांसा, चिंतामणि भाग फर्स्ट और सेकंड इन्होंने निकाला था। भ्रमर गीत सार भी इन्होंने लिखा था। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, ये सभी इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। इसके अलावा रस सिद्धांत, साकेतिक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र की हैं। आगे और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डॉक्टर रामविलास शर्मा की दे रखी हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखा है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता। तो ये प्रगतिवाद कहा जाता है। ठीक है, मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति ये प्रगतिवाद में होती है। इसको जरूर आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अनुप्राणित है। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की जो मूल चेतना है वो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अनुप्राणित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 में एम फॉर्स्टर के सभापतित्व ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ के अंदर हुआ था। यानी कि प्रगतिवाद का सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी ये संस्था, किसने खोली थी यहाँ पर? तो सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद दोनों ने। उसकी पहली प्रगतिवाद से संबंधित जो शाखा थी इसकी अध्यक्षता सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी बने थे, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये सभी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनको आप देख लीजिएगा। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा के हैं? किस ग्रंथ के लेखक हैं जो रामविलास शर्मा हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला, आत्महंता, आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत नाम से लेखक किसने लिखा था? तो ये लिखा था डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने। हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनके यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इस क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान किया था और व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के उनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति यहाँ पे आप देख सकते हो, सुमित्रानंदन पंत, साकेतिक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, छात्र की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी भूमिका की प्रवृत्तियाँ और शैली विज्ञान। एक मिनट, ये यहाँ पर शैली विज्ञान तो नहीं है, कौन सा हम पढ़ रहे हैं? प्रवृत्तियाँ, ये शैली विज्ञान है भाई, सेती नहीं है, शैली विज्ञान। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता की रिव्यू प्रवृत्तियाँ, कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं ये, मुख्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त,
काव्य बिंब तथा साहित्य का समाजशास्त्र, ठीक है। ये सारे इनके ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। प्रगतिवाद, अगर आलोचना से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम में, तो वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है, और कहीं बाहर से नहीं आने वाला। प्रगतिवाद किसकी कृति है ये आपको बताना है, शिवदान सिंह चौहान। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन ए ही है इसमें, शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक आपको ज़रूर कर देना चाहिए, है ना। सारे बच्चे लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना, सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मुझे भी काफ़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना। और मैं तो बहुत अच्छा एक आपके लिए मतलब और भी बहुत कुछ करने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा क्या है कि मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की। चलते हैं आगे। हेल्प इतनी सी कर दो अभी आप, क्या कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो भाई। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक यानी कि शिवदान सिंह चौहान की एक कृतियाँ हैं जो आपको लिखनी है। अपने एक डायरी वगैरह जो भी है आप बना लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए। प्रकाश चंद्र गुप्त की भी देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं, ये डॉक्टर देवराज की कृतियाँ हैं। इसके अलावा नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा, ये प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना है, ठीक है। जबकि नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य, ये अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे का नाम था। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। यहाँ पर ये निबंध के नाम से पूछा गया है, लेकिन ये आलोचना के अंदर ही दे रखा है, इसलिए हमने ले लिया। ये दिनकर जी की है, रामधार सिंह दिनकर ने लिखा था, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और इनके दूसरे जो ग्रंथ है वो भी देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य, ये इनके निबंध ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर के। एक क्वेश्चन है जो निबंध से आ गया है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने की है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के इतिहास की संज्ञा प्रदान की। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, ठीक है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। महाकवि सूरदास, ये किसकी आलोच्य कृति है। अभी सूरदास नाम से तो हम ऊपर पढ़ चुके थे, ये महाकवि सूरदास, देखते हैं क्या ये उन्हीं की है जिन्होंने सूरदास लिखा है। तो नहीं, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी का, ठीक है। महाकवि सूरदास किसने लिखा है, तो ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। इनकी अन्य ग्रंथ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास, आधुनिक साहित्य अलग है और महाकवि सूरदास अलग है। महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नए साहित्य नए प्रश्न, ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। और आगे ये शुक्ल जी की हैं जो आपको पढ़ लेनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है, तो महावीर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारे यहाँ पर कौन सा आंसर है जो सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया था हमारा ऊपर, और इसमें 3 भाग हैं जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना तो ये रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत देर से हम इनको पढ़ रहे हैं, है ना। इतने में क्या है कि हम आपको क्लास में ही सारी जो विधाएं हैं वो याद हो जानी चाहिए। 2-3 बार आप मतलब वीडियो को भी देख लेंगे ना, तो भी आपको जो कृतियां हैं वो याद हो जाएंगी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं जो काव्य परक
काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर, बाज भी, कपोत भी और पपिया भी, इसके रचनाकार कौन है? कबीर कौन है? बाज, कपोत और पपिया तीनों बता दिया किसने? धर्मवीर। ये डॉक्टर धर्मवीर का ग्रंथ है, ठीक है। ये धर्मवीर का ग्रंथ है, वो धर्मवीर भारती नहीं है, ठीक है। ये धर्मवीर अलग हैं, डॉक्टर धर्मवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो आलोचक थे। तो हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई, आपको आपकी विद्या की कसम है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। अगर सुन रहे हो तो ज़रूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।